हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल 4 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार सचिवालय सेवा संघ यानी कि जो बिहार सेक्रेटरिएट सर्विस का जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक लेटर आज लिखा है। और वो लेटर किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विनोद कुमार यहाँ के अध्यक्ष हैं और प्रशांत महासचिव हैं। और ये लेटर आप देख सकते हैं कि सेवा में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। विषय क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे विषय दिया है कि बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराने के संबंध में। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पहले से पता है कि बीएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा है वो बीएसएससी आयोग करती है। यानी सचिवालय सहायक कहिए या फिर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इनका जो सिलेक्शन है या भर्ती प्रक्रिया जो भी है वो पूरा का पूरा बीएसएससी करती है। लेकिन इस लेटर से ये समझ में आ रहा है कि इसको बीपीएससी से करवाने की मांग की जा रही है इस संघ के द्वारा। तो क्या कुछ कहा गया, तो देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 862 दिनांक 25/2/2010 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 का गठन किया गया है, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद समूह ख के रूप में अधिसूचित है। ठीक है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या इतना द्वारा पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना के आधार पर पद का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी वेतन लेवल 7 समूह ख में वर्गीकृत है। तो बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों से भवदीय का ध्यान उत्कृष्ट कराना है। तो आइए दोस्तों, क्या कुछ कहा इन्होंने। तो नंबर 1 इन्होंने लिखा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तृतीय श्रेणी के प्रावधानिक एवं अप्रावधानिक पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया है। तो दोस्तों, ये बात तो सही है कि 2002 में जब ये बीएसएससी का गठन हुआ था, तो ये समूह ग के लिए ही बना था, यानी कि ग्रुप सी लेवल तक के जॉब इसमें देखने को मिलते थे। लेकिन इनका जो संघ है, जो एसोसिएशन है, इनके कहने का अर्थ है कि जो आपका सचिवालय सहायक है वो लेवल 7 की वैकेंसी के अंतर्गत ख ग्रुप में आता है, यानी कि ग्रुप बी के अंतर्गत ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। तो इसको आप बीएसएससी से कैसे करवा सकते हैं। और नंबर 2 कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा पंचायती राज के विभाग के अंतर्गत बिहार पंचायत अंकेक्षक सेवा के अंकेक्षक वेतनमान इतना लेवल 5 की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या इतना प्रकाशित की गई है एवं नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। तो अंकेक्षक, दोस्तों आपको बता दें कि अंकेक्षक जो है, इसकी वैकेंसी बीएसएससी ने भी निकाली है। पिछली बार ही देखे हैं आप, 2 तरह के अंकेक्षक है, एक निदेशालय का होगा और एक आपका निबंधन कार्यालय निबंधन सहकारी समिति का, ठीक है, सहयोग समिति का। तो 2 तरह के यहाँ पे पोस्ट अंकेक्षक के हैं, जबकि अंकेक्षक की वैकेंसी यानी ऑडिटर की वैकेंसी बीपीएससी भी निकाली थी। दोनों का सेम क्राइटेरिया था, लेकिन यहाँ पे बीएसएससी ने निकाला और वहाँ पर बीपीएससी ने निकाला। तो ऐसे में इनका कहना है कि भाई, एक मिनट, कि भाई आप जो हैं सीजीएल 3 के बाद जो सीजीएल 4 आने वाला है उसको आप बीपीएससी के माध्यम से आयोजित करवाएं और उसी के माध्यम से एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी हो, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। लेकिन इससे लफड़ा क्या होगा दोस्तों, मैं वो बता दूंगा आपको। देखिए, अगर ये बातें जो इन्होंने लिखी है, अगर ये सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव इसको एग्री करते हैं और इसको मान लेते हैं, तो फिर वैकेंसी डिले होगी। डिले कैसे होगी दोस्तों, अब देखिए, सचिवालय सहायक के लिए बीपीएससी को जब दी जाएगी तो एक कैबिनेट बैठक होगा, कैबिनेट में इन सारे मुद्दों को वहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद स्वीकृति मिलेगी बीपीएससी को, तब एक नोटिफिकेशन जारी होगा, एक नई नियमावली बनेगी सचिवालय सहायक का यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, और तब जा करके फिर बीपीएससी को ये जो है अधियाचना मिलेगी। तब तक लगभग 3-4 महीने का टाइम लग सकता है। तो मेरा मानना है कि फ़िलहाल इस बार जो है 2024 का जो वैकेंसी आने वाला है सीजीएल 4, ये कम से कम बीएसएससी के माध्यम से ही हो जाए। इसके बाद वाली जो भर्ती आती है उस पर इस तरह के विचार रखे जाएँ तो अच्छी रहेगी तमाम छात्रों के लिए, क्योंकि छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सीजीएल 4 का। और ऐसे में अगर थोड़ी बहुत भी 19-20 होती है तो समय निकल जाएगा और ज़्यादा समय चला जाएगा। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग जरूर कहिएगा। वैसे बीपीएससी से एग्ज़ाम होगा तो थोड़ा क्लियरिटी दिखेगी, आंसर की वगैरह सब कुछ मिलेंगे, कट ऑफ वगैरह सब कुछ जारी होगा। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस सेम रहे तो अच्छी बात है।
अदरवाइज अगर वहाँ राइटिंग रिटर्न कर दिया गया, यानी कि पीटी के बाद आपका मेंस में रिटर्न हो गया, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सहायक की वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सहायक में भी वहाँ पे पीटी और मेंस दोनों सेम ही सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो देखिए जल्द से जल्द अगर बीपीएससी को मिल जाती तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डिले होता है तो मेरे ख्याल से बीएसएससी को ही कर देना चाहिए। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में आप अपना विचार रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।